सूरज के पापा का हुआ किडनैप। सूरज और ईशा ढूंढ रहे हैं, अपने पापा को नहीं मिल रहे हैं। सूरज कहता है आपने इन्हें कहीं देखा है? ये तो पापा जी का चश्मा लग रहा है। घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। कार्लो हवेली के गलियारे में सन्नाटा पसरा है। दीवारों पर लगी तस्वीरें तक जैसे चुप हो गई हैं। हर कमरे से एक बेचैनी झांक रही है। ताई माँ मंदिर के सामने बैठी हैं, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। ताई माँ की आंखें बंद हैं, हाथ में तुलसी की माला है। उनके होंठ कांपते हैं, लेकिन मन के अंदर हलचल चल रही है। अचानक पीछे से ईशा धीमे कदमों से आती है और उनके पास बैठ जाती है। ईशा कहती है, माँ जी, आपने कुछ खाया भी नहीं? सुबह से आप ऐसे ही बैठी हैं। ताई माँ जवाब देती हैं, जब घर का सिर ही लापता हो तो खाने का स्वाद क्या आए बहू। ईशा उनका हाथ पकड़ लेती है। सूरज उन्हें ढूंढ रहा है, हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। उसी वक्त सूरज कमरे में तेजी से दाखिल होता है। उसके हाथ में टूटा हुआ चश्मा है। उसकी आंखों में डर, शक और गुस्सा तीनों भरे हैं। ये देखो, ये पापा जी का चश्मा है। ताई माँ हक्की बक्की रह जाती हैं। चश्मा उनके हाथों में कांपता है। ईशा घबराकर पूछती है, लेकिन ये चश्मा स्टोर रूम में कैसे पहुंचा? सूरज गंभीरता से कहता है, कोई पापा जी को घर से ही लेकर गया है। और ये कोई आम चोरी या झगड़ा नहीं, ये प्लान है। कैमरा पैन करता है हवेली की एक पुरानी खिड़की की ओर। वहां हल्का सा परछाई हिलती है और जैसे ही कैमरा झूम करता है वो गायब हो जाती है। सूरज और ईशा पुलिस स्टेशन जाते हैं। सूरज गुस्से में कहता है, इंस्पेक्टर साहब, हमारे पापा कल रात से लापता हैं। घर के भीतर से उनका चश्मा टूटा हुआ मिला है। आप बताइए, क्या ये सामान्य बात है? इंस्पेक्टर थोड़ा अनमना होकर कहता है, देखिए सूरज जी, कई बार बुजुर्ग गुस्से में खुद ही निकल जाते हैं। शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए हों। ईशा आंखों में आंसू लिए बोलती है, आप समझ क्यों नहीं रहे? उनका फोन बंद है, उनका चश्मा टूटा मिला है। पापा जी बिना बताए घर नहीं छोड़ते। सूरज गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है, अगर पुलिस नहीं ढूंढेगी तो मैं खुद अपने पापा को ढूंढूंगा। बाहर आते हुए सूरज का चेहरा एक अलग ही इरादे में बदलता है। ईशा कहती है, हमें हर उस जगह जाना होगा जहां वो जाते थे। मंदिर, लाइब्रेरी, पार्क। सूरज तुरंत कहता है, और नागपंचमी का मेला, पापा वहां हर साल दर्शन करने जाते हैं। सूरज और ईशा मेले में पहुंचते हैं। रंग बिरंगे झंडे, नाग देवता की मूर्तियां, मंत्रों की आवाजें, ढोल नगाड़ों का शोर। लेकिन सूरज और ईशा की आंखें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही हैं। एक बूढ़ा बाबा पास से निकलता है। उसके हाथ में त्रिशूल है। वह ईशा को टोकता है, तुम लोग किसी को ढूंढ रहे हो? ईशा कहती है, जी हमारे पापा जी। उम्र लगभग 65, सफेद बाल, गोल फ्रेम वाला चश्मा। बाबा सोच में पड़ जाता है। हाँ, मुझे याद है। 4 आदमी थे, उन्होंने एक बूढ़े को पकड़ा था, मंदिर के पीछे पुराने कुएं की ओर ले जा रहे थे। सूरज का चेहरा सख्त हो जाता है। शुक्रिया बाबा। दोनों तेजी से पुराने कुएं की तरफ भागते हैं। रास्ता सुनसान है, झाड़ियां हिल रही हैं जैसे किसी ने हाल ही में वहां से गुजरा हो। वहां एक कमरा है, जंग लगा हुआ दरवाजा, उसके बाहर खून के छींटे और एक फटा हुआ कुर्ता पड़ा है। ईशा धीरे से उठाकर कहती है, ये पापा जी का है। सूरज दरवाजा तोड़ता है। अंदर कोई नहीं है, लेकिन कोने में एक मोबाइल पड़ा है। पापा जी का स्क्रीन टूटी हुई है। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट होती है। सूरज पीछे मुड़ता है। एक आदमी नकाब पहने वहां खड़ा है। सूरज गुस्से से पूछता है, कौन है तू? आदमी नकाब हटाता है। उसका चेहरा वीरू का है। वीरू बोलता है, मुझे पहचाना सूरज? तुम्हारे पापा ने एक वक्त मुझे कंपनी से निकाल दिया था। मेरी बहन ने उस सदमे में जिंदगी खत्म कर ली। आज उसी दर्द का बदला लेने आया हूँ। ईशा चौंकती है, तुमने पापा जी को किडनैप किया? वीरू हंसता है, नागपंचमी की इस भीड़ में उसका काम तमाम कर दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सूरज उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। ईशा पुलिस को कॉल करती है, इंस्पेक्टर साहब, मंदिर के पीछे पुराने कुएं पर आइए, सबूत मिल चुके हैं। वीरू चाकू निकालता है। सूरज की बाजू पर चोट लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। तभी पुलिस आ जाती है। इंस्पेक्टर चिल्लाता है, हाथ ऊपर कर दो। वीरू वीरू भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। सूरज उस कमरे के अंदर जाता है जहां एक और दरवाजा है। खोलते ही अंदर अंधेरा है। एक बूढ़ा व्यक्ति कुर्सी से बंधा पड़ा है। वो है पापा जी। सूरज भागकर उन्हें खोलता है। पापा, आंखें खोलिए, मैं आ गया हूँ। पापा जी धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। उनके होंठ कांपते हैं। सूरज बेटा। सूरज उन्हें गले से लगा लेता है। बाहर ईशा खड़ी रो रही है। पापा जी को बाहर लाया जाता है। घर लौटते हैं। ताई माँ दौड़कर पापा जी को गले लगाती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहस की थी।
सुबह पापा जी कहते हैं अब कुछ नहीं कहना, बस ये परिवार साथ रहे। ईशा पापा जी के सामने झुकती है। आप हमारा सहारा हैं पापा जी, आपको कुछ हुआ तो पापा जी उसका माथा चूमते हैं। तुमने मेरी जान बचाई बहू। अब मैं तुम्हें सिर्फ बहू नहीं बेटी मानता हूँ। सूरज ईशा की ओर देखता है। आज अगर तुम ना होती तो शायद मैं टूट चुका होता। ईशा मुस्कुराती है। हम पति पत्नी नहीं, एक टीम है सूरज जी। सब लोग भावुक हो जाते हैं। लेकिन तभी हवेली के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से एक महिला उतरती है, लाल साड़ी में, काले चश्मे में। उसके हाथ में काले पत्थर की अंगूठी चमकती है। वो हवेली को देखती है और बुदबुदाती है, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अगला वार मेरा होगा। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर फोकस करता है, लेकिन पूरा चेहरा नहीं दिखता, बस उसकी आंखें और एक शैतानी मुस्कान।